प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास के काव्य की व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे। आज अगला जो पद है पर्चा का अंग, इसके पद और इसके अर्थ को देखेंगे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावहीं, तहाँ किया विश्राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, यादों में न समाही। यहाँ कबीरदास जो है ब्रह्म के बारे में या ब्रह्म की प्राप्ति या उनके साक्षात्कार के बाद जो अनुभव उन्हें हासिल हुआ उसके बारे में जो है बता रहे हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। उन्मान मतलब अनुमान के अर्थ में है। पार ब्रह्म जो है परम ब्रह्म या ईश्वर के लिए आया है। कह रहे हैं कि ब्रह्म का जो है तेज और प्रताप कितना और कैसा है, इस संबंध में कोई व्यक्ति जो है सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है। इसका वर्णन करना या उसके बारे में सही तरीके से बताना मुश्किल है। उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परवान। जिसने स्वयं अनुभव किया पार ब्रह्म का, जिसने साक्षात्कार किया है, जो स्वयं अनुभव किया है वही उसके बारे में बता सकता है। आगे करें अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। आगे कबीरदास कह रहे हैं कि वो जो पार ब्रह्म जो है वह पहुँच के बाहर है, वहाँ आसानी से आदमी नहीं पहुँच सकता है। अगम है, नहीं जाया जा सकता। अगोचर है, कह रहे हैं कि उसे इंद्रियों के माध्यम से अपनी इन नेत्रों से जो है उसे हम नहीं देख सकते, समझ सकते, क्योंकि वह इंद्रियों से भी जो है परे है। आगे करें तहाँ जगमगे ज्योति, वह जो पारब्रह्म जहाँ है वहाँ ज्योति स्वरूप प्रकाश जो है चारों ओर फैला हुआ है। कह रहा है ऐसे ही ज्योति स्वरूप ईश्वर को के सामने जो है कबीर अपना शीश नवाता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। और वह पारब्रह्म जो है वो पाप पुण्य से परे है। कह रहा है कि व्यक्ति जो है जब तक पाप पुण्य या इस सांसारिक माया मोह से परे नहीं होता है तब तक वह भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए जो है कबीर उस ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो है ब्रह्म को जो है प्रति अपनी जो है भक्ति भाव व्यक्त करते हुए उसे प्रणाम करते हैं। यहाँ कबीर दास जो है कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो पाप पुण्य से ऊपर उठ चुका हुआ है, जो सांसारिक माया मोह से जो है अपने को दूर कर चुका है, वही मूलतः भगवान या ईश्वर के नज़दीक जा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ पाप पुण्य से तात्पर्य जो है वह अहम के त्याग से है। पाप पुण्य जो है से परे जाना यानी अहम को छोड़ना। हद छारी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावहीं, तहाँ किया विश्राम।
आगे कवि जो है कह रहा है कि मैं हद छारी बेहद गया। हद मतलब सीमा, बेहद मतलब सीमा रहित। कहते हैं कि मैं जब सीमा से परे जो है, शून्य या असीम के पास पहुंचकर जो है मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हद छारी बेहद गया, किया शून्य स्नान। कह रहे हैं कि मैं अब उस सीमा से परे, उस असीम के पास पहुंचकर जो है मैं एक आनंद और आह्लाद का जो है अनुभव कर रहा हूँ। यह वह स्थिति है मुनि जन महल न पावहीं तहाँ किया विश्राम। अरे यह वह स्थिति है जहाँ मुनि लोग भी, बड़े बड़े तपस्वी साधु महात्मा लोग भी उस शून्य और असीम ब्रह्म को के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तहाँ किया विश्राम, वहाँ मैं तो कहीं न कहीं ईश्वर के या ब्रह्म के समीप वहाँ रह रहा हूँ। आगे कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो ही समाही। कह रहे हैं कि मैं, जब तक मेरे भीतर जो है अहंकार था, अहम भाव था, अपनेपन का भाव था, तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। अब क्योंकि मैंने उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए मेरा अहंकार, मेरे भीतर का मैंपन या अहम भाव भी जो है वो अब समाप्त हो गया है। आगे कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। कह रहे हैं हरि अर्थात ईश्वर एवं अहम भाव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने का जो मार्ग है, हृदय रूपी जो मार्ग है, वो बहुत ही संकरा है, संकरी है, पतली है, और उसमें ये दोनों भाव एक साथ नहीं समा सकते। यहाँ शून्य स्नान जो है वह जो हठ योग की जो साधना है, उसमें ऐसा माना गया है कि जो सबसे शीर्ष पर जो है, जो सहस्त्रदल कमल ब्रह्मरंध्र से ऊपर जो है शून्य शिखर जो है, जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, जहाँ पहुँच के व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो यहाँ शून्य शिखर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मरंध्र से ऊपर की जो है स्थिति है। आगे अगला पद देखिए, नैना अंतरी आऊँ तू, नैन झांपी तो ही लेऊँ। नाहों देखूं और कूं, ना तुझे देखन देऊँ। कबीर रेख सेंदूर की, काजल दिया न जाई। नैननी रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। मन पर तिथि न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। क्या जानूं उस पीऊं सो, कैसे रहसी रंग। अपने इस पद में कबीरदास जो है ईश्वर के प्रति जो है अपनी निकटता बताते हुए अपनी इच्छा को जो है व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान की भक्ति में ही जो है उनका मन निरंतर लगा रहे, इस मार्ग में कोई बाधा नहीं आए। उनके निकट रहते जो है फिर कबीर जो है सांसारिक या माया मोह की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। वो कहते हैं, नैना आंतरी आऊँ तू, नैन झांप तो ही ले। भगवान को संबोधित करते हुए, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा। नेत्रों के भीतर, नैना आंतरी आऊँ तू, आंतरी मतलब भीतर, नैना नेत्र के लिए आया है कि हे प्रिय तू मेरे नेत्रों में समा जा, नेत्रों के भीतर आ जा।
जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर नैन झाँपते हूँ लूँ, जिससे मैं तुम्हें अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूँ। जब मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा तो फिर इस संसार की बाहरी चीज़ें जो है मैं नहीं देख पाऊँगा, और उस स्थिति में क्योंकि ईश्वर जो है खुद मेरे नैनों में बंद रहेंगे, तो वह ईश्वर भी जो है मुझे छोड़कर किसी और को नहीं देख सकेंगे। कबीर कहते हैं, कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कह रहे हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा यहाँ पर सौभाग्य का प्रतीक है, चिन्ह है। कह रहे हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा यानी सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। मुझे अब मेरे प्रभु से, मेरे ब्रह्म से जो है प्रेम का भाव हो गया है। ऐसी स्थिति में मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। काजल दिया न जाए, यह काजल जो है वो सांसारिकता का प्रतीक है, बाहरी शोभा का प्रतीक है। कह रहे हैं कि अब मैं विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। मेरी आँखों में जो है मेरा प्रियतम, मेरा ब्रह्म जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। जब मेरी आँखों में हमेशा मेरा ब्रह्म विद्यमान है, तब वहाँ कोई दूसरा कैसे रह सकता है। कबीर कहना चाहते कि मेरे नेत्रों में अब सांसारिक भोग विलासों के प्रति अब कोई लगाव नहीं रह गया है। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीऊं सो कैसे रहसी रंग। ईश्वर के प्रति अपनी प्रेम भाव व्यक्त करते हुए कबीर ईश्वर के बिना अपने जीवन को व्यर्थ मानते हुए पीड़ा और दुख को जो है अनुभव करते हुए कहते हैं कि मुझे न तो मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। करे मुझे तो अपने प्रिय या ब्रह्म के प्रति ना कोई जानकारी है, ना उनके प्रति मन में जो है मेरे मन में कोई प्रेम का भाव ही है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अपने आराध्य, अपने प्रिय को कैसे प्रसन्न किया जाता है, प्रसन्न करने का ढंग भी मैं नहीं जानता। कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति है तो मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि प्रिय के साथ रहने में किस प्रकार का आनंद का अनुभव मैं किस तरह से कर पाऊँगा। क्या जानूँ उस पीऊँ सो कैसे रहंगी रहसी रंग। कह रहे हैं कि उस प्रेम भाव के बिना मैं ईश्वर प्राप्ति की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि लौकिक व्यक्ति के साथ तभी आनंद पूर्वक रहा जाता है जब उस व्यक्ति से परिचय है, उससे प्रेम हो। मुझे तो अपने आराध्य के को जो है उनको प्रसन्न करने या उनको जो है उनके किस ढंग से कौन से जो है कार्य करके मैं उन्हें जो है रिझा सकूं, ये भी मुझे नहीं पता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे जो है अपने प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकूं।